दिल बोलना एक कला है, लेकिन सही बोलना एक हथियार है। ऐसा हथियार जो तलवार से नहीं, दिल से जीतता है, दिमाग से गहराई तक उतरता है और आत्मा को झकझोर देता है। ये वही बोलने का तरीका है जो किसी को भी आपके शब्दों का दीवाना बना सकता है। आपके एक एक शब्द लोगों के अंदर ऐसा असर कर सकते हैं कि वो बस सुनते चले जाएं, थमे नहीं, रुके नहीं, जैसे किसी ने उनकी धड़कनों से बात की हो। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं जाती, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी भावना, आपकी नीयत और आपकी आत्मा वहां तक पहुंचती है। और अगर आपने सही शब्द चुने, सही लहजा अपनाया और सही दिल से बात की, तो आप सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो सकते हैं। क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस काबिल होते हैं कि लोग उन्हें सुने, ध्यान से सुने और याद रखें। ये काबिलियत अचानक नहीं आती, ये सीखी जाती है और आप सीख सकते हो। बस आपको ये समझना होगा कि बोलने का मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं। सोचो, जब कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि आपसे बात करके सुकून मिलता है, या जब आप कुछ कहते हो और लोग कहते हैं कि भाई दिल छू गया, तब आप समझो कि आपने शब्दों को नहीं, आत्माओं को छुआ है। और वही सच्चा कम्युनिकेशन है, वही असली हथियार है। और ये तभी होता है जब आप सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, समझाने के लिए, जोड़ने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए और सामने वाले की अंदर की दुनिया में उतरने के लिए बोलते हो। लोगों को आपकी बात याद तभी रहती है जब उसमें उनके सवालों के जवाब होते हैं, जब उसमें उनकी तकलीफों की झलक होती है, जब उसमें वो उम्मीद होती है जो वो खो चुके होते हैं, और जब आपकी आवाज़ में वो सच्चाई होती है जो झूठ के इस शोर में कहीं खो गई है। तब लोग आपको सुनते नहीं, आपको महसूस करते हैं। और जब कोई आपको महसूस करता है, तब वो आपके शब्दों का दीवाना बनता है। आपके बोलने का अंदाज सिर्फ आपके शब्दों से नहीं, आपके हाव भाव किसी फिल्म से भी ज्यादा असर करता है। सोचो ना, क्यों कुछ लोग बस स्टेज पर आते हैं और तालियां बजने लगती हैं, और कुछ लोग घंटों बोलते हैं लेकिन कोई याद नहीं रखता। फर्क सिर्फ बोलने में नहीं, उस फीलिंग में है जो वो सामने वाले को देते हैं। और वो फीलिंग तब आती है जब आप खुद अपनी बात पर यकीन रखते हो, जब आप खुद वो दर्द, वो अनुभव, वो जुनून जी चुके होते हो जो आप दूसरों से साझा कर रहे होते हो। और जब आप सच में दिल से किसी से कुछ कहना चाहते हो, तब आपके शब्द खुद ब खुद असरदार हो जाते हैं। आपको उन्हें जबरदस्ती याद करने की जरूरत नहीं होती, वो बहते हैं, दिल से निकलते हैं और सामने वाले के दिल में उतरते हैं। क्योंकि बोलने का सबसे बड़ा राज ये है कि जो दिल से बोलेगा वही दिल तक पहुंचेगा, और जो दिखावा करेगा वो सतह पर ही रह जाएगा। आप अगर चाहते हो कि लोग आपके शब्दों को याद रखें, तो सबसे पहले आपको खुद अपने शब्दों को जीना होगा। हर उस बात को जो आप कहते हो, उसका अर्थ खुद में उतारना होगा। तब जाकर आप बोल पाओगे कुछ ऐसा जो रूहों को भी हिला दे, जो इंसान को खुद से मिलवा दे और इस दुनिया की भीड़ में उसे खुद की आवाज़ सुनवा दे। क्योंकि हर इंसान सुनता है, लेकिन जो उसकी असली ज़रूरत हो, वही बात उसके दिल में उतरती है। और अगर आप वो ज़रूरत बन जाओ, तो लोग सिर्फ आपको नहीं, आपकी बातों को, आपकी सोच को और आपकी मौजूदगी को भी याद रखते हैं। तब आप एक साधारण बोलने वाले नहीं रहते, तब आप एक अनुभव बन जाते हो, एक फीलिंग बन जाते हो, एक याद बन जाते हो। और यादें लोग कभी नहीं भूलते। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे शब्दों के दीवाने बन जाएं, तो सबसे पहले तुम खुद अपने शब्दों के दीवाने बनो। उन्हें सिर्फ बोलो नहीं, जो महसूस करो और सच्चाई से भरो। फिर देखना, तुम्हारी आवाज़ एक शोर नहीं होगी, वो एक शक्ति होगी। और वो शक्ति इस दुनिया में बहुत कुछ बदल सकती है। क्योंकि दुनिया में बदलाव पहले एक आवाज़ से ही शुरू होता है। और वो आवाज़ बन सकते हो तुम, सिर्फ बोलकर नहीं, सही तरीके से बोलकर, गहराई से बोलकर, दिल से बोलकर। और जब तुम दिल से बोलते हो, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, जुड़ते हैं, बदलते हैं और तुम्हें कभी नहीं भूलते। अब बात करते हैं असली सवाल की। कैसे बोलना है? क्या तरीका हो, क्या अदा हो, क्या अंदाज हो कि जब तुम बोलो तो सामने वाला सिर्फ सुन ही ना रहा हो, वो महसूस कर रहा हो, जैसे उसकी अंदर की दुनिया से कोई बात कर रहा हो। सबसे पहली बात ये समझो कि बोलना सिर्फ मुंह से नहीं होता। बोलना दिल से होता है, आंखों से होता है, चेहरे से होता है, तुम्हारी सांसों के उतार चढ़ाव से होता है, तुम्हारी ऊर्जा से होता है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा हर एक हाव भाव, हर एक पॉज, हर एक सांस एक सिग्नल भेजता है। या तो वो सामने वाले को खींचता है या उसे दूर कर देता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें सीखनी है वो है सुनना। जब तक तुम दूसरों को सुनना नहीं सीखोगे, तुम बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। सुनना मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनकी आंखों में छिपी कहानी। जब तुम सामने वाले को सच में सुनने लगते हो, तब तुम्हारे अंदर से जो जवाब निकलता है वो रटा रटाया नहीं होता, वो अनुभव से पैदा होता है। और वहीं से शुरू होता है असली बोलना। अब सुनो, जब बोलो तो सबसे पहले आवाज़ पर काम करो। आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। एक ही टोन में बोलते रहोगे तो सामने वाला ऊब जाएगा। लेकिन जब तुम अपनी आवाज़ को कभी धीमा, कभी तेज़, कभी भावुक, कभी जोश से भर देते हो, तब तुम उसकी कल्पना को छूते हो, वो तुम्हारी बातों में डूबने लगता है। दूसरी चीज़ है पॉज देना। हर शब्द के बाद सांस लो, ज़रूरी बातों के बाद रुक जाओ, ताकि वो बात दिल में उतर सके। याद रखो, ताकत सिर्फ बोलने में नहीं है, चुप होने में भी है। जब तुम रुकते हो, सामने वाला सोचने लगता है। जब तुम पॉज लेते हो, तब उसकी रूह तुम्हारे शब्दों को पकड़ती है।
तीसरी चीज है स्पष्टता। जो बोलो साफ बोलो, गोलमोल मत घुमा। सीधी बात, दिल से निकली, साफ आवाज में, बिना किसी नकलीपन के। और जब तुम बोलते हो तो अपने शब्दों में विजुअल्स पैदा करो। ऐसा बोलो कि सामने वाला तुम्हारी बातों को देख सके, महसूस कर सके, जैसे तुम उसे किसी फिल्म का हिस्सा बना रहे हो। वो कहानी सुन नहीं रहा, वो उसमें जी रहा हो। और ये तभी होगा जब तुम खुद उस बात को महसूस कर रहे हो। कोई भी बात अगर तुम्हारे अंदर से नहीं निकल रही, अगर वो बस दिखावे के लिए है, तो सामने वाला झूठ पकड़ लेगा। लेकिन जब तुम अंदर से थरथराते हुए सच बोलते हो, तब तुम्हारा हर शब्द सामने वाले के दिल की दीवारें तोड़ देता है। अगली बात, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो। लोग सिर्फ आवाज से नहीं, आंखों से जुड़ते हैं। जब तुम बात करते हो, सामने वाले की आंखों में देखो, उसकी रूह से कनेक्ट करो। और जब वो देखेगा कि तुम सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, तुम उसे देख रहे हो, समझ रहे हो, तब वो बंधता है, जुड़ता है और फिर कभी भूलता नहीं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा शरीर क्या कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। अपने हाथों को जरूरत से ज्यादा मत हिलाओ, पर उन्हें बांध कर मत खड़े रहो। हर मूवमेंट को मतलब दो। अपने जेस्चर से अपने शब्दों को सपोर्ट करो, ताकि जो बात तुम कह रहे हो वो केवल शब्दों से नहीं, हर एंगल से असर करे। इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है नीयत। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इरादा साफ होना चाहिए। जब तुम्हारा मकसद सामने वाले को सिर्फ इम्प्रेस करना नहीं, उसकी ज़िंदगी में कुछ बदल देना हो, तब तुम्हारे शब्दों में एक जादू पैदा होता है। वो जादू जो कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग नहीं सिखा सकती। और याद रखो, एक असरदार बोलने वाले की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो खुद को नहीं, सामने वाले को अहमियत देता है। और जब तुम सामने वाले को उसके अंदर से समझ कर बात करते हो, तब तुम्हारा हर वाक्य उसके अंदर कुछ हिला देता है। अब प्रैक्टिकली अगर बोलना सीखना है, तो रोज 10 मिनट अपने आप से बोलो। रोज एक कहानी बनाओ और उसे मिरर के सामने बोलो। फिर उसी को रिकॉर्ड करो, सुनो और खुद को सुधारो। खुद को बख्शो मत। हर दिन कुछ नया सीखो, कोई नया शब्द, नया अंदाज, नए हाव भाव। हर दिन खुद को बोलने में 1% बेहतर करो। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी बोलो, दिल से बोलो। और दिल से बोलने का मतलब है सच्चाई से, पूरी सच्चाई से, बिना डर के, बिना दिखावे के, पूरी ईमानदारी के साथ। और यही बनाता है तुम्हारे शब्दों को हथियार। ऐसा हथियार जो लोगों को घायल नहीं करता, इलाज करता है। जो तोड़ता नहीं, जोड़ता है। जो डराता नहीं, जगाता है। और तब तुम सिर्फ एक बोलने वाले नहीं रहोगे, तुम एक चेंज मेकर बनोगे, एक लीडर, एक हीलर, एक इंसान जिसकी आवाज़ में दुनिया बदलने की ताकत होगी। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचोगे, लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हें महसूस करेंगे। और लोग दीवाने हो जाएंगे।